हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 20वां और ये क्लास होगा दोस्तों 2। यदि आप उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं 19 प्रैक्टिस सेट को, तो आप जाइए दोस्तों प्ले लिस्ट में और वहां पर आप जाकर उन प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपने जो है तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 तक करेंगे बिहार सिविल कोड के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम ही दोस्तों बड़ा जल्द होने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहला नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत हैं। 2/3 जो है दोस्तों वह 1/3 के भिन्न कितने प्रतिशत हैं, आप सभी को बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके क्या होगा इन क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, आप सभी दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला दोस्तों देखिए ये 1/3 जो है 1/3 मान लेते हैं भिन्न का कितने प्रतिशत हैं, नहीं दोस्तों पता। 1/3 जो है ये x प्रतिशत हैं और यही किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये भिन्न जो है आपका 2/3 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से आप आगे की तरफ सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, ये आपका 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा और x बटे होगा 100 बराबर में क्या होगा 2 होगा दोस्तों, 2/100 2/1। अब बता दो दोस्तों ये x गुना 1 x होगा क्रॉस में और 2 गुना 1 क्या होगा 200, यानी कि आपका भिन्न में प्रतिशत क्या होगा दोस्तों 200 होगा। ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। आइए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और इन क्वेश्चन को बनाने का दोस्तों प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज करना है दोस्तों और खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा। पहले दोस्तों सीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों आप सभी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि सीमा ने जो है वस्तु खरीदे हैं कितने दोस्तों। सीमा का हम पहले निकालते हैं वस्तु खरीदी गई वस्तु दोस्तों। तो ये देखिए सीमा ने वस्तु खरीद रही है, सीपी हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सीपी जो हो जाएगा 2160 रुपये बटे कितने वस्तु बेच रहे हैं 48। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, भाग दे देना है और 10% की हानि हो रही है। 10% की यदि हानि हो रही है तो अब बचत कितने की होगी, 90 की बचत होगी। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, काट उठ लेंगे। पूरा काट उठ लेने के बाद दोस्तों ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये, यानी कि उसने 50 रुपये क्या हुआ एक वस्तु की कीमत थी। यहाँ पर होगा एक वस्तु की कीमत क्या होगा दोस्तों 50 रुपये। अब देखो आके देखते हैं एक वस्तु कितने में बेचते हैं। जब वो एक वस्तु दोस्तों 50 रुपये में ख़रीदा और 12% का लाभ कमा रहा है तो 50 का 112 होगा दोस्तों। जैसे आप 50 का 112% निकालेंगे, प्रतिशत बटे 100 होगा और इसको यहाँ से काटा कूटी करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 56 रुपये। देखेंगे दोस्तों वह ख़रीदा था 50 रुपये में एक वस्तु को और बेचा 56 रुपये में। तो क्या करना है 2016 में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे 2016 वस्तुएं हैं और एक वस्तु 56 रुपये की हैं, तो टोटल कितने वस्तु हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटा देंगे इसको दोस्तों तो ये 36 बार में कट जाएगा। मतलब 36 वस्तु जो हैं दोस्तों टोटल उसको 36 वस्तु बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसको 12% करके लाभ होगा। आपका ऑप्शन डी सही जवाब आएगा दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी को दोस्तों ऑल कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो हैं सबसे पहले पहुंचे। और यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे जो हैं PDF वहां
पर मिल रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 72 देखना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में से ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं इसमें से ए और बी, और इनकी आयु का अनुपात देखो यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या दिया है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ए हैं और बी हैं, दो व्यक्ति हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले का ये दिया है दोस्तों, तो यहाँ लिखते हैं 8 वर्ष पहले वाले का। यह दोस्तों है 8 वर्ष पहले का, किसका है ये 8 वर्ष पहले का है, तो 2:3 है 8 वर्ष पहले का। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ये अनुपात फिर क्या होता है 4 वर्ष बाद में। अब देखो 4 वर्ष बाद में अनुपात हो जाता है 5:7। अब इन रेशियो देखो, 2 में से 5 गया 3, 3 में से 4 गया 1, ये रेशियो बराबर नहीं है। अब क्या करना, इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस में से क्या करना, देखिए 7 में से 5 गया 1 मिनट दोस्तों, इसके डिफरेंस 7 में से 5 गया 2, यानी कि इन पूरे को दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुना कर देना है और ये हो जाएगा। अब देखो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस दो कितना आया दोस्तों 1। एक रेशियो बराबर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। 1 यूनिट बराबर कितना होगा 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले की आई हैं, तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु पूछ रहा है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 4। जब एक यूनिट की वैल्यू 4 होगा तो आपको यहाँ पर पूछा है किसका, दोनों का अनुपात पूछा है। दोनों का अनुपात पूछा है तो दोस्तों ये 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 होगा और ये 7 यूनिट का वैल्यू 28 होगा। अब देखो यहाँ पर 8 वर्ष बाद पूछ रहा है तो ये 20 और 8 हो जाएगा दोस्तों 28। क्या हो जाएगा देखना है दोस्तों, यहाँ पर ये 4 वर्ष था और ये 20 प्लस 8, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 20 प्लस 4 प्लस 8, इनकी रेशियो अनुपात हो जाएगा 28 प्लस 4 और प्लस में हो जाएगा दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप देखो क्या करना है। देखिए दोस्तों ये 28 प्लस 4 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा 8 वर्ष बाद। 20 4 28 को जोड़ते 20 4 8 को जोड़ते हैं दोस्तों, ये आते हैं 32 अनुपात में 28 4 8 को जोड़ते हैं तो ये आते हैं 40। अब ये आ जाएगा 4:5 में, किस में आएगा दोस्तों 4:5 में। अभी जो उनका वर्तमान में आयु का अनुपात होगा 8 वर्ष बाद 4:5 होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। यदि आप दोस्तों मैथ डिटेल से पढ़ना चाहते हैं बिहार सिविल कोड के लिए, एसएससी सीजीएल एमटीएस के लिए दोस्तों, आप 9 AM वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करें और वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कमी होने के कारण दोस्तों शॉर्ट करना पड़ जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, और बताना है इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 24 संख्याओं का औसत 56 है। देखिए दोस्तों 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 और अगली 11 संख्याओं का औसत 42। अगली तीन संख्या अर्थात 22, 23 और 24वें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में हैं। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको खुद से बनाकर जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हैं जो हैं आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिए दोस्तों, टास्क का क्वेश्चन रहा, और देखते हैं आप सभी कितने बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, और बताना है इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात बताना है। तो आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप आयतनों का अनुपात मानेंगे। बेलन का आयतन पाई r1² h1 मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि r दोनों का दिया है, ऊंचाई भी दोनों का दिया है। अनुपात हो जाएगा, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक
और समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझने के लिए प्रयास करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यह पाई आर 1 स्क्वायर H1 अनुपात में होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर टू H2। अब बोलो पाई से पाई तो कट जाएगा, R1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, R1 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ कर देते हैं 3 का स्क्वायर 9 गुना H आपका कितना है, आप देख सकते हो ऊंचाई है 4, ऊंचाई रख देंगे 4। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर ये 4 हैं, 4 का स्क्वायर 16 और ऊंचाई है 9, ये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 कम 4, 4 चौक 16 कट जाएगा। अनुपात का मान पूछे, अनुपात का वैल्यू पूछे तो 1:4 आया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 1:4, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75, और ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। 10th लेवल के एग्जाम होगा और बिहार सिविल कोर्ट प्यून में एक भी आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसीलिए जो आने के बाद आप वहाँ पर कंफर्म होकर रंगा देंगे। जो नहीं आते हैं उनको भी दोस्तों रंगा कर आना है, छोड़कर नहीं आना है क्वेश्चन को। देखिए 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये साइन थीटा है, अब बताइए बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये आप बोलेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 5/12। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होते हैं दोस्तों, टेन थीटा होते हैं। ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12 होगा। अब देखो यहाँ पर ये P/B होते हैं, P/B परपेंडिकुलर बेस होते हैं, और यहाँ पर आपको चाहिए हाइपोटेनबस H चाहिए, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 हो जाएगा। आप पढ़े हैं क्लास 10th में P का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट अंदर, तो ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 169 का 13 हो जाएगा। आपको अब मतलब किससे हैं, P से, B से, H से। P आया 5, B आया 12, H आया 13। अब इसको हम हटाते दोस्तों। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, P आया था दोस्तों, आप ध्यान देंगे, P आया था 5, B आया था 12, B क्या आया था 12, और H कितना आया था, H आया था 13। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मान रखना है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H, तो P/H होता है, तो बता दो P कहाँ पर है, P है 5, H है कितना, H तो 13 हो जाएगा। आगे दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B है 12, H कितना है, H है 13, तो 13 हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा बराबर होगा B/P, B है 12 और बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने के बाद आप क्या करेंगे, सारे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 65, 13 पचे 65, पचे 25 होगा दोस्तों। फिर ये 13 पचे 65, 12 पंचे 60 होगा। फिर 12 13 बर 13, देखिए 5 से भाग देंगे 65 में 13 आएगा, 12 13 कीजिएगा गुना तो 156 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 60 और 25 आपका हो गया 85। 85 में से 156 को क्या करना है, बाद करना है, और बटे तो आपका 65 रहेगा। तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जैसे माइनस करते 71 आ जाएगा, माइनस करने के बाद तो ये हो जाएगा 71/65। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, 71/65, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। 76 देखेंगे दोस्तों। 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से x रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.50 रुपये हैं। x का मूल्य क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए, क्या आएगा जवाब। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का आप सभी को जवाब देना है। क्या बोले, आपको डिफरेंस निकालना है। देखिए दोस्तों इसका बहुत सिंपल फार्मूला एक होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, डन 1 मिनट। हाँ दोस्तों क्या करना, देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों PR² बटे 100 का स्क्वायर। ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। तो डिफरेंस देखो यहाँ पर दिया है, कितना डिफरेंस दिया है, 24.50, तो लिखिए दोनों का डिफरेंस है 24.50, तो लिखें। मूलधन देखो दोस्तों नहीं दिया है, मूलधन x है, तो मूलधन के जगह x रखेंगे गुना। देखिए त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 7। हाँ 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है, 3 वर्ष के लिए अलग होते हैं। तो 7
कितना है दोस्तों रेडियस, स्थिर रेडियस बोलते हैं। दर कितना है 7 गुना 7 बटे 100 गुना 100 होगा। 100 गुना 100 कहाँ होगा, यह 100 का स्क्वायर दोस्तों। यदि आप यहाँ से पॉइंट रहते हैं तो नीचे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कट जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल देखो दोस्तों क्या करना, आपको यहाँ पर तरीका बताते हैं। यह x बराबर दोस्तों आपका होगा 2450 गुना 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 गुना 7। इनको यदि आप टोटल सॉल्यूशन करते हो तो ये आ जाते हैं दोस्तों 5000। कितना आएगा दोस्तों, काटा काटी पीटा पीटी कर सकते हो यहाँ से आराम से दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5000। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 5000, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब दीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। 108 भागा 36 ये सरलीकरण से क्वेश्चन है। तो आप नियम जानते हैं, इनका रूल जानते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट नहीं है तो का नहीं है तो भाग का क्रिया होगा दोस्तों। तो ये होगा दोस्तों 108 गुना क्या होगा, गुना भाग का उल्टा गुना 1/36 गुना 4 है तो 4 प्लस 2.5 गुना 4 भाग का उल्टा दोस्तों गुना होगा 0.5 माइनस क्या होगा 10 होगा। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा। अब ये दोस्तों ये 36 तिया 108 कटेगा और ये 25 कट जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये 4 तिया 12 होगा और ये 4 तिया 12 और ये दोस्तों 5 गुना 4 हो जाएगा 20 प्लस में 20 माइनस में 10। अब 12 अब प्लस में दोस्तों क्या होगा 12 प्लस में होगा 10, तो 12 और 10 कितना आएगा 22 आएगा। इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 22 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। और ये क्वेश्चन जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ए बी का रेशियो 2:5, सी डी का रेशियो 3:5, तो बता दो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन के देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। यह क्वेश्चन देखो कैसे हैं, आप यहाँ पर दिया है ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो आप लिख लीजिए ए बी और सी लिख लिए दोस्तों। ए बी का मान देखिए कितना दिया है 2:5 दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सी डी का दिया है, यहाँ बी सी दिया है। आप क्या कीजिए इनको भी बी सी बना लीजिए, पहले बी को लीजिए और बाद में सी को लीजिए। जैसे आप पहले बी का रेशियो इसमें से 4 होगा तो पहले 4 लिखिए और सी का रेशियो क्या होगा 3 होगा। अब बन गया, तो बी के जगह 4 रखेंगे, सी के जगह 3 रखेंगे। क्या किया रेशियो को पलट लिए, बी का मान 4 ही होगा क्योंकि जो बाद में है बाद वाला रेशियो होगा। अब इन खाली स्थान को क्या कीजिए बगल वाले संख्या से भर दीजिए। बगल में 5 हैं तो 5 और इन बगल में कौन है दोस्तों, ये बगल में 4 हैं तो 4 भर दीजिए। अब क्या करना है गुना कर देना है, 4 दूना 8, 5 चौक 20, 5 तिया 15। ए बी सी का सही जवाब आ गया रेशियो में 8, 20, 15। आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं और बताइए आप सभी इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक बार भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है और समद्विबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल जो है आप सभी जानते हैं इस प्रकार से बनेंगे। जैसे इस प्रकार से बना, इसका मतलब हुआ कि इसमें से 2 भुजा बराबर होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार और ऊंचाई, देखिए यह हो गया ऊंचाई इनका समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, और ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। मान लीजिए यह भुजा ए तो यह भी भुजा ए होगा, और यह तो मान लीजिए आप ए बी सी और ये आप कटवा डी, और ये पूरा कितना है आधार 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई क्या होगा, यानी कि प्रत्येक भुजा जो होना चाहिए वह बराबर होगा। तो हम सभी जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोण ए डी बी, आप देखो ध्यान से, कोण ए
डी बी। ये वाला कोण जो है 90 डिग्री बना रहा है। आप इधर से ले लो या इधर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 90 डिग्री है। जैसे अब 90 डिग्री हो गया, अब देखो आपको ये भुजा निकालना है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कैसे निकालते हैं? एक तरफ से h हुआ, h बराबर पी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर, या तो बोलो ए, यहाँ पर ए बी बराबर क्या होगा दोस्तों? ए बी बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? 12 का स्क्वायर प्लस ये पूरे 10 हैं, इनका आधा कितना होगा? 5/2 का स्क्वायर। क्या 10/2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 10/2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब इनको आगे की तरफ बढ़ाते 144, अब प्लस 25, अब बोलो ये हो जाएगा 169। क्या होगा दोस्तों? 169, और 169 किसका है? तो बोलिएगा 13 का है। अब एक भुजा आपका आ गया 13। अब यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई जो हो जाएगा दोस्तों वो 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और टोटल क्वेश्चन दोस्तों 85 तक करना है, और वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहना है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? दोस्तों वस्तु की मूल लागत का मतलब वस्तु की पहले की कीमत पूछ रहा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों, देखिए थोड़ा सा दोस्तों इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटा 1 मिनट। हाँ दोस्तों आइए देखिए, मान लीजिए सीपी क्या है? उन वस्तु का 100 रुपये है। देखिए सीपी क्या होगा? उन वस्तु का, यहाँ पर मान लेते हैं इधर से, उन वस्तु का सीपी क्या है दोस्तों? 100 रुपये है। और क्या कर रहा है वो? 12% लाभ कमा रहा है। मतलब देखिए 12% लाभ कमाने का मतलब उन वस्तु को 112 में बेचेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? कहता है यदि उसने 12% कम में बेचा, कम में खरीदा होता, यदि 100 का सामान 12% कम में खरीदा होता मतलब 88 में खरीदा होता। कितना में खरीदा होता? 88 में खरीदा होता। और यदि 9 रुपये कम में बेचा होता, पहले बेच रहा था 112 रुपये में, अब 9 रुपये कम में बेचा होता। यदि यहाँ से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यह आ जाएगा 111.76। अब यहाँ देखिए 12% का कम हुआ, और यहाँ कितना का कम हुआ? 0.245% का कम हुआ। ठीक, अब बताइए ये 0.24 बराबर क्या है? 9 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कम है 112 से 111.76 आया, तो 0.24 के बराबर ही आया। और ये किसके बराबर है दोस्तों? 9 के बराबर है। तो अब बताइए तब 1 का वैल्यू क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 1 का वैल्यू आ जाएगा सर 0.24, यही तो आएगा। तो हमको तो 100 का मान निकालना है। जब 1 का वैल्यू इतना तो 100 का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जैसे 100 से गुना करेंगे यहाँ और 2 जीरो छप जाएगा। 2 जीरो छपने के बाद इसको आप काटा पाटी करते हो दोस्तों, ये आ जाएगा 3750। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? 3750। उसका मूल लागत जो होगा 3750 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, तो उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ? आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और एक ही फार्मूला होते हैं इसके। क्या फार्मूला होते हैं दोस्तों? x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे क्या होते हैं दोस्तों? 1 मिनट बटे 100 होते हैं, और सारे पे क्या होते हैं दोस्तों? प्रतिशत होते हैं। अब देखिए जहाँ पर वृद्धि हुआ होगा वहाँ प्लस करेंगे, और जहाँ पर कमी हुआ होगा वहाँ पर माइनस करेंगे। तो पहले 50% की वृद्धि हुआ तो प्लस रहेगा, फिर देखिए अब फिर 50% की कमी हुआ तो माइनस हो जाएगा, फिर दोस्तों आगे 50% की वृद्धि तो प्लस। अब गुना के रूप में जाएंगे, आप आगे देखेंगे इस तरह फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। पहले देखिए 50, फिर माइनस होगा क्योंकि पहले वृद्धि तो प्लस, आगे में प्लस, अब फिर कमी तो माइनस। अब फिर देखिए दोस्तों क्या होगा? x का मान आपका ये वाला 50 रहेगा तो फिर प्लस होगा। अब गुना में क्या होगा दोस्तों? फिर माइनस होगा। अब बटे क्या होगा? आपका 100 होगा। अब बताइए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा।
जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये 50 से भी 50 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, प्लस माइनस 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 25%। माइनस में यदि आ रहा है दोस्तों तो आप समझिए कि वह हानि हो रहा है। यदि माइनस में हो रहा है तो वह हानि हुआ, यदि प्लस में आता तब जाकर लाभ होता। इसका मतलब क्या हुआ, 25% की हानि हो रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 82 नंबर। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसी टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस तरह से फिगर बनेगा। अब देखिए ध्यान से आप समझेंगे दोस्तों। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी, यह सीढ़ी कितना लंबी है दोस्तों, 18 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है, 18 मीटर लंबी सीढ़ी है। उनके बाद देखिए क्या कहता है, सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। देखिए सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण, तो सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। ये हो गया सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री। अब बताइए ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा, तो अब बता दीजिए ना ये वाला कितना होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होते हैं। अब बताइए आपको देखो मालूम क्या है, आपको निकालना क्या है, दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी, यानी कि यह वाला आपको दूरी निकालना है। क्या करना है दोस्तों, यह वाला दूरी निकालना है। ये एच है मालूम है और बी मालूम है। एच और बी किस में होते हैं आप बताएंगे, कॉस में होते हैं। तो बता दो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, x/18 हो जाएगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। आपका हो जाएगा 1/2 बराबर x बटे क्या होगा, 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 एकम 2, 2 नामा 18 कटा देंगे और क्रॉस में जैसे दोस्तों गुना करेंगे या 9 हो जाएगा। यानी कि बात करें दीवार से आधार, सीढ़ी के आधार से और दीवार के से कितनी दूरी पर हैं, वह 9 मीटर पर हैं। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83, और बताना है इन क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा सही। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्या का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करना, इस क्वेश्चन को आप मानते कैसे हैं, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से और मानेंगे। 3 संख्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये दोस्तों तीसरी संख्या। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 1/3 है। देखिए दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो अब आइए 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, पहली संख्या की 1/3 का मतलब हुआ यदि यह 1 रहा होगा तो यह क्या होगा, 1/3 होगा। कहने का मतलब 1/3 का मतलब ये हुआ दोस्तों। अब फिर देखिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरी संख्या, देखिए फिर कहता है 1/3 और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या की 3/4 का मतलब दोस्तों ये 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इन सभी का एलसीएम लेकर आप इनको परफेक्ट क्या कहते हैं, अनुपात बनाइए। 3 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 3 4 का एलसीएम 12 होगा तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 12, 3 चौक 12 होगा। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या हो गया, इस तरह हो गया। आप क्या कर सकते हो, इसको दोस्तों काट सकते हो। तीन 4 का एलसीएम 12 हुआ दोस्तों। 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या की 3/4 है, सही है दोस्तों। अब देखिए ये मान जो आया है, इन मान को आपको ध्यानपूर्वक दोस्तों याद रखना है और समझना है। देखिए इन मान, आपका मान क्या आया था, मान। अब देखिए यहाँ से आप मान हम हटाते हैं, इन सभी मान को आपको याद रखना है। क्या क्या आपका दोस्तों मान आया था, इन मान को देखो ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। यह मान आया था दोस्तों 9 आया था, अब इसको आप अनुपातिक राशि में मान सकते हो। 3 आया था, आप इसको भी अनुपातिक राशि में मान सकते हो। और 4 आया था, इसको भी आप अनुपातिक राशि में मान सकते हो। अब क्या कहता है उनके बाद
यही तीनों संख्या का औसत 112 है। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 9x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 112। अब यह बटे में 3 देते, यही 3 कहाँ चला जाता, गुना के रूप में जाता। ये हो जाएगा 16x बराबर में हो जाएगा 112 गुना 3। तो अब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 112 गुना 3, अब बटे में क्या आएगा, 16 आएगा। अब इनको आप सॉल्यूशन टोटल करते तो ये आ जाता है दोस्तों 21। लेकिन आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, बताइए इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो बोलेंगे सबसे छोटी संख्या 3 है, 3x है। तो अब इनका मान आपको बताना है। देखिए दोस्तों, x का वैल्यू 21, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 गुना 3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा, 63, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, आप बताना है इन क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा काम करेगा। देखिए दोस्तों, 14 आदमी हैं, किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 21 आदमी कितने दिनों में करेगा, नहीं पता है, x दिनों में मान लीजिए। 7 दूना 14, 7 या 21, 3 5 15 कटेगा और ये क्या हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि वह काम जो है दोस्तों 10 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। आइए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों ग्राफ है और बताना है। देखिए दोस्तों, एक ग्राफ तो आपको जरूर देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा और ग्राफ को छोड़कर भागना नहीं है। निम्नांकित बार ग्राफ 5 राज्य ए बी सी डी और ई में युवाओं की कुल संख्या लाखों में है और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में दर्शाता है। यह जो है दोस्तों ज़्यादा ब्लैक वाला युवा है और कम ब्लैक वाला दोस्तों रोजगार प्राप्त युवा है। और इस तरह से ग्राफ भी है। आइए हम देखते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों बताना इनका सही जवाब क्या होगा। क्या पूछा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। आपको बताना है किस राज्य में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। तो आप ए का निकालेंगे दोस्तों। ए का देखिए कैसे निकालते हैं, ए का निकालेंगे। ए में दोस्तों देखिए कितना है, 12 में से 10.5 माइनस करेंगे। 12 में से क्या करेंगे दोस्तों, 10.5 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये ब्लैक वाला तो रोजगार हैं, कम ब्लैक वाला बेरोजगार हैं। तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 1.5। सारे के सारे लाख में है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे दोस्तों बी का निकालेंगे, बी कितना है, 8 - 7, ये हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। आगे की तरफ उसी तरह बढ़ना है दोस्तों। सी का निकालना है, सी हो जाएगा दोस्तों 11.5 में से 10 जैसे आप माइनस करते हो, यह कितना आ जाएगा दोस्तों, -10 करने के बाद यह आपका आएगा 1.5। यह भी 1.5 नहीं, हाँ यह भी आपका कितना आएगा दोस्तों, 1.5 लाख आ जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, आप इधर से डी का निकाल सकते हो। डी का कैसे निकालिएगा, डी है दोस्तों 10 रोजगार वाले और माइनस कीजिएगा 7.5 में से, तो इनको आप माइनस करते हैं तो ये माइनस करने के बाद आ जाएगा दोस्तों 2.5, 2.5। उसके बाद लास्ट बचा है ई का वैल्यू निकालते हो, ई 9 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर पूछा है क्या क्वेश्चन में से, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। अब बताइए दोस्तों किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, ए बी। तो सबसे ज़्यादा रोजगार किस में है, बी में है, यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जो है सबसे ज़्यादा बी में है। तो यानी देखिए दोस्तों बी में है, देखिए बी में है, बी में मतलब कहने का मतलब बी आंसर होगा। और सबसे कम रोजगार किस में है, डी में है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको सरकारी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम का तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर। इसीलिए आप दोस्तों इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। और आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल सर्च करने के बाद नहीं आता है तो आपको दोस्तों सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। क्या सर्च करना है दोस्तों, बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे दोस्तों यह सर्च करते हो, यह सर्च करने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको चैनल देखने के लिए मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और सारे के सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।